तृतीय स्कंध के अथाष्टाविंशोऽध्याय है। श्री भगवान उवाच, कपिल भगवान माँ देवहूति से कह रहे हैं, योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे, मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथं, स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनं, दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। यदि किसी को परमात्मा को पाना है तो उसे सबसे पहले अपने जीवन के जो जरूरी काम लगते हैं वो निपटा देने चाहिए। जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये करना है, नहीं तो ध्यान लग ही नहीं सकता माँ, क्योंकि जब ध्यान में बैठोगे तो बार बार मन उस काम के प्रति जाता रहेगा। तो जो जीवनावश्यक जो भी काम है उन कार्यों को पहले निपटा दिया जाए और फिर क्या किया जाए, फिर एक आसन पर बैठा जाए। कौन से आसन में बैठना, वज्रासन में या पद्मासन में, ऐसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ एक लिखा है, जिता श्वास बनना है। प्राणायामैर्दहेद्दोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान्, प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनाश्नीश्वरान् गुणान्। फिर क्या करना है, फिर प्राणायाम करना है। हमको लगता है ये योग करना, प्राणायाम करना, ये सिर्फ योग वाले पतंजलि नहीं, यहाँ भागवत के कितने ही स्कंधों में बताया है कि योग करना है, अष्टांग योग करो। अगर कोई आसन नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम सूर्य नमस्कार तो करो ही करो। सूर्य उदय होने से पहले सूर्य नमस्कार शुरू करना चाहिए। आजकल तो सूर्य उदय होकर ऊपर आ जाता है, 10-10 बजे, 11-11 बजे तक नहीं जागेंगे, कहाँ सूर्य हैं। आहार हमारा बहुत कम होना चाहिए, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है कि यदि ध्यान करना है तो आहार बाधा पहुँचाने वाला नहीं होना चाहिए। वो सात्विक आहार लिया जाए, प्राणायाम किया जाए और फिर प्रत्याहार किया जाए। प्रत्याहार यानी आँख, कान, नाक, जीभ, ये सारी इंद्रियां जो बाहर जा रही है उनको अंदर लाया जाए। और अंदर कहाँ ले जाएं, अपने हृदय कमल में ले जाएं। आंखें बंद करके क्या करूं, कई लोग ऐसा पूछते हैं हमको। आंखें बंद करके क्या करना है, आंखें बंद करके अपने हृदय कमल में जो परमात्मा है वहाँ कमल खिला हुआ है और उस कमल पर मेरे इष्ट, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु विराजमान हैं। उनके पूरे श्री विग्रह को एक बार प्रसन्न वदनाम भोजम पद्मगर्भारुणेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदा धरम, कि माँ पहले तो ध्यान, बेटा ध्यान तो करना चाहती हूँ पर मुझे ध्यान करना आता नहीं, समय नहीं है, नहीं तो करवा देते। या फिर गुरुवार आएगा तो प्रातःकाल करवा देंगे। हर गुरुवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं ध्यान का, 5:30 से 6:30, ये बिल्कुल सही समय है ध्यान के लिए। तो वो ध्यान जो कपिल मुनि बता रहे हैं अपनी माँ देवहूति को, वही ध्यान हम सब करेंगे गुरुवार को सुबह 5:30 से 6:30। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो आज ही करना है, ऐसा कोई बिरला ही पैदा होता है जो कहे नहीं नहीं हमें तो आज ही करना है। तो इससे पहले जो कथा हुई है जयपुर में, उसमें तीसरे दिन की कथा सुन लीजिएगा, वहाँ ये ध्यान करवाया है। सिर्फ 25 मिनट का ध्यान है, उसमें 20 मिनट तो ध्यान, फिर 5 मिनट अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। भगवान के भक्त भगवान के संपूर्ण नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम। पहले तो भगवान के पूरे श्री विग्रह का ध्यान करना और फिर भगवान के एक एक अंग में अपना चित्त लगा देना। आपको जो भगवान प्रिय है, गणेश जी प्रिय है तो गणेश जी के पैरों से शुरू कर दो। मुझे कन्हैया प्रिय है तो मैं कृष्ण जी के पैरों से ही, यहाँ भगवान का नाम ही नहीं लिखा है। आपको जो प्रिय हो, आपके जो इष्ट हैं उनके चरणों से शुरू करो। भागवत में श्री नारायण का ध्यान बताया है और इस नारायण के ध्यान में भगवान के पैरों में कितने कितने चिन्ह हैं, उन एक एक चिन्ह का हमारे मन पर कितना गहरा परिणाम होता है। कुछ पल के लिए माँ ने आंखें बंद कर ली
आप भी आंखें बंद करें, कुछ पल के लिए तो कर ही लें।